धनंजय सिंह आज की तारीख में नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा डॉन है। 15 अप्रैल 2026 को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने अभय सिंह को बरी कर दिया और पूर्वांचल की राजनीति में 24 साल से चल रही एक कड़वाहट का अध्याय बंद हो गया। धनंजय सिंह के वकील ने कोर्ट में उम्र कैद की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सबूत नहीं है और संदेह का फायदा देते हुए अभय सिंह समेत 6 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। अगस्त 2005 में इसी मामले से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के केस में भी अदालत पहले ही सभी को बरी कर चुकी थी। यानी एक के बाद एक दोनों मोर्चे पर धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा। धनंजय सिंह ने फैसले से एक रात पहले ही काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में मत्था टेका था और न्याय की उम्मीद जताई थी, लेकिन अदालत ने उनकी उम्मीद पर पानी फेर दिया। अभय सिंह ने कोर्ट परिसर से निकलते हुए कहा कि राजनीतिक कुंठा में उन्हें फंसाया गया था और आज अदालत ने इस बात पर मोहर लगा दी। लेकिन इस पूरे फैसले को समझना है तो 24 साल पीछे जाना होगा, उस शाम जब वाराणसी के नदेसर इलाके में AK-47 की गोलियां चली थी। देखिए, 24 साल पहले हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा कायम कराया गया था। जिन्होंने कायम कराया था उस समय वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार को समर्थन दिए हुए थे। मैं पूर्व बता चुका हूँ, अपराधजीवी व्यक्ति है। अपनी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, सुरक्षा बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा कायम कराया, जिससे आज माननीय न्यायालय ने मुझे बरी कराया। और मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ, वो बिना अपराध के नहीं रह सकता है। उसको सरकारी सुरक्षा के आड़ में उसको वसूली करना है, जमीन कब्जा करना है, मकान में घुस जाना है और अन्य कई प्रकार के उसको आपराधिक कार्य करने हैं, जो उसका पेशा है। इस संदर्भ में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इसी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उसने फर्जी कागज हाईकोर्ट लगाया था, जिससे माननीय हाईकोर्ट ने स्टेट को निर्देश दिया और चीफ जस्टिस कोर्ट ने निर्देश दिया कि धनंजय सिंह के खिलाफ जांच की जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसमें सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और उसके चक्कर में फंस करके आपके एक पत्रकार भाई के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो गया धनंजय सिंह के साथ, जो फर्जी जो सुरक्षा प्राप्त करने के लिए खिला रास्ता है, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने पकड़ लिया। इसी तरीके से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उसने फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर लिखाया, जिससे आज 24 साल बाद माननीय न्यायालय ने मुझे दोषमुक्त किया। वो अपराधजीवी है, उसका अपराध करना पेशा है। और बताना चाहता हूँ आपको, इस तरीके से खुलेआम वो घुमा करता है, वो माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार किया गया है। वो घोषित अपराधी है, मुलजिम है वो, उसके अधिकार सामान्य नागरिकों से कम है। धनंजय सिंह ने अपने एफआईआर में कहा था कि 4 अक्टूबर 2002 की शाम करीब 6 बजे जब वाराणसी के एक अस्पताल से अपने परिजनों को देखकर जौनपुर वापस लौट रहे थे, तब फायरिंग हुई। उस वक्त वो रारी सीट से नवनिर्वाचित निर्दलीय विधायक थे और सफारी गाड़ी में अपने काफिले के साथ निकले थे। लेकिन जैसे ही उनका काफिला कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर में टकसाल सिनेमा हॉल के पास पहुंचा, तभी बोलेरो में सवार हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। धनंजय सिंह के बाएं हाथ में गोली लगी। उनके गनर वासुदेव पांडे और ड्राइवर दिनेश गुप्ता समेत 5 लोग घायल हुए और सभी को मलदहिया के सिंह हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया। पुलिस के पहुंचते ही हमलावर मौके से फरार हो गए और उस रात पूरे वाराणसी में सनसनी फैल गई। उस दौर में इस हमले को पूर्वांचल के 2 बाहुबलियों के बीच की रंजिश और गैंगवार के रूप में देखा गया। मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर राजनीतिक कुंठा थी हमको लेकर के, और उसने अपनी इसी कुंठा को सोचा, एक पन दो काज, इनको फंसा के बंद करा दो और सुरक्षा ले लो। किसी चीज को कोई झुठला थोड़ी सकता है। जिस समय घटना घटी है उस समय सरकारी अस्पताल में भर्ती था। जिस गाड़ी में गोली चलाना कह रहे हैं, उस गाड़ी का कोई अतः पता नहीं, ना कभी वो गाड़ी कस्टडी में ली गई, ना उस गाड़ी कोई टेक्निकल मुआयना हुआ। जिसको फर्ज बनाने कह रहे हैं, उसने कहा कि मैं आज तक कभी दस्तखत करता ही नहीं, उसने मैं अंगूठा लगाता हूँ, फर्जी उसकी दस्तखत पाई गई। धनंजय सिंह और अभय सिंह की दुश्मनी कोई एक दिन की नहीं थी, बल्कि इसकी शुरुआत लखनऊ यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से हुई थी। 1990 के दशक की शुरुआत में दोनों ही एक दायरे में थे और अभय सिंह धनंजय सिंह से सीनियर थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती दुश्मनी में बदलती चली गई। साल 1996 में एक हत्या के मामले में अभय सिंह जेल गए और 54 महीने जेल की सजा काटी, जबकि धनंजय सिंह इसी मामले में लंबे समय तक फरार रहे और बाद में जेल में भी दोनों के बीच विवाद की खबरें आई। साल 2002 में धनंजय सिंह विधायक बने और उसी साल ये टकसाल कांड हुआ था। हमले के बाद धनंजय सिंह ने थाने में तहरीर दी और सीधे अभय सिंह का नाम लिया था। आरोप लगाया गया कि छात्र राजनीति के दौर से चली आ रही रंजिश की वजह से उन पर हमला करवाया गया। इसी तहरीर में अभय सिंह, MLC विनीत सिंह, संदीप सिंह, संजय रघुवंशी, विनोद सिंह और सत्येंद्र सिंह बबलू के खिलाफ IPC की धारा 307 के तहत मामला दर्ज हुआ। अभय सिंह का आरोप है कि खुद मायावती को जब सारी सच्चाई पता चली, तब उन्होंने धनंजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की बात लिखी। यहाँ तक कि मायावती
न्यायवादी ने धनंजय को पार्टी से भी निकाल दिया। देखिए, ऐसा है, सत्य क्या है ये जज ही बता सकता है। आरोप लगाने वाला, अपराध करने वाला अपराध तो कर जाता है, लेकिन उसका परीक्षण भी तो होता है। कितने अपराधी अपराध करते हैं लेकिन पुलिस उसको ढूंढ निकालती है। लेकिन जब पुलिस से मिलकर कोई अपराध किया था, उस समय सरकार के संरक्षण से अपराध किया था, जिसके बाद में बहन मायावती जी जान गई और इनको पार्टी से भी निकाल दिया था, उन्होंने इनको बंद कराने का काम किया था। तो इनके अपराध को जज साहब ने पकड़ लिया, इन्होंने क्या क्या अपराध किया, कैसे फैब्रिकेट किया इस मुकदमे को। कोई बात नहीं, कोई बात है। मैं आप बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। उन्होंने बताया हम हमारे नाना गांधीवादी थे, ये भी कहा तक नहीं कहा था। क्या कोई गांधीवादी नेता 50,000 इनामी अपराधी की मदद करेगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं प्रश्न, क्या कोई गांधीवादी नेता जो 50,000 के इनामी अपराधी हो उसकी मदद करेगा? इसकी अपराधों की तो एक लंबी श्रृंखला है। इसने इतने अपराध किए हैं। अभी एक घटना इसने इटावा में, ये कानून में विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं है, इसने तो इटावा में सिपाही की हत्या की है। अगर साथ भी सीबीआई जांच हो जाए तो उसे मुलजिम बन जाइए। इसके बारे में 97-98 का बता रहा हूँ। ये घनघोर अपराधी है और बहुत घृणित कार्य करने वाला अपराधी है। 24 साल तक ये मामला अदालत में चलता रहा और इस दौरान 3 ऐसी बातें हुई जो धनंजय सिंह की पूरी थ्योरी को अंदर से खोखला कर गई। पहली बात कि जिस बोलेरो का जिक्र धनंजय ने किया और जिसमें सवार होकर कथित तौर पर हमलावर आए थे, वो गाड़ी आज तक पुलिस कस्टडी में नहीं आई। 24 साल से पुलिस उसे ढूंढ ही नहीं पाई। दूसरी बात, धनंजय सिंह ने अपने बयान में जिस मोबाइल नंबर से घटना की सूचना देने की बात कही थी, वो नंबर उन्हें 2006 में यानी घटना के 4 साल बाद अलॉट हुआ था। तीसरी और सबसे मजबूत बात, अभय सिंह की तरफ से कोर्ट में प्ली ऑफ एलबीआई दाखिल की गई, जिसमें साबित किया गया कि घटना वाले दिन 4 अक्टूबर 2002 को अभय सिंह वाराणसी में थे ही नहीं, बल्कि 250 किलोमीटर दूर फैजाबाद में एक हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे थे। इन तीनों फैक्ट्स को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और धनंजय सिंह की पूरी थ्योरी खारिज कर दी। नहीं, सरकार ने इसके ऊपर 2-2, 3-3 मुकदमे कायम कराए। इसी सरकार में उसको सजा हुई 7 साल की। उनका कहना होता है कि सरकार जो भी रहे उनका सबसे संबंध है। अब वो कहते होंगे सरकार का समर्थन है, लेकिन हम बताना चाहते हैं आपको, इसी सरकार ने सुरक्षा लेने के लिए जो उनको फर्जी कागज लगाया था हाई कोर्ट में, इसी सरकार में उनके ऊपर मुकदमा हुआ है। इसी सरकार में एक्सटॉर्शन के मुकदमे में सरकार ने उनको गिरफ्तारी कराई, जेल में बंद कराया। इसी सरकार ने अच्छे से मुकदमे में पैरवी की, जिसमें उनको सजा हुई। तो ऐसा नहीं, सरकार कोई संरक्षण नहीं करेंगे इस मामले में। लगातार 54 महीने जब हम रहे हैं तो उस मुकदमे में ये भी मुलजिम थे, उसमें फरार चल रहे थे, अपराध ये करते थे, मैं जेल के अंदर रहता था। ये तो घोषित अपराधी है ना। आपको मालूम IZ 247 उसका क्या कहते हैं इंटर जोनल गैंग नंबर है, आप लोग नहीं जानकारी होगी। उसका इंटर जोनल गैंग नंबर IZ 247 है, यही वाराणसी रजिस्टर्ड है, पता कर लीजिएगा। यहाँ क्या कहते हैं कि IG आप बता देंगे, DG जो होंगे। 15 अप्रैल 2026 को जब कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा थी और दोनों पक्षों के समर्थक बाहर बैठे थे, तब जज युजवेंद्र विक्रम सिंह ने फैसला पढ़ा। अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत नहीं दे पाया। बचाव पक्ष के वकीलों ने तीनों टर्निंग पॉइंट को मजबूती से रखा और अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए अभय सिंह समेत सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया। धनंजय सिंह के वकील ने उम्र कैद मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी और 24 साल बाद सभी आरोपी बाइज्जत बरी हो गए। अभय सिंह ने साफ कहा कि मुझे राजनीतिक कुंठा में फंसाया गया और आज अदालत ने इस बात पर मुहर लगा दी। पूर्वांचल की राजनीति में धनंजय सिंह और अभय सिंह के बीच दशकों से चली आ रही इस अदावत का एक बड़ा अध्याय बंद हो गया, लेकिन पूर्वांचल में दोनों नाम की जंग अभी खत्म नहीं हुई है।